हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई वीडियो निशु की इनसाइड इंडिया मोस्ट मिस्टीरियस विलेज। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ ट्विंस पैदा होते हैं। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। या फिर एक ऐसा गांव जहां किसी के भी घर में दरवाजे नहीं हैं। आपने अक्सर इंटरनेट पर ऐसे विलेजेस के बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर क्या ये गांव सच में एग्जिस्ट करते हैं? यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंटरनेट पर फेमस इंडिया के मोस्ट यूनिक विलेजेस में। और अभी हम आ गए हैं गुजरात के एक छोटे से गांव जम्बूर में। और इस विलेज की यूनिक बात ये है कि इसे इंडिया का मिनी अफ्रीका भी कहा जाता है। भाई देख के पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इस टाइम पे गुजरात के अंदर हूँ या फिर मैं सच में अफ्रीका पहुंच चुकी हूँ। चिल देख रहे हो, चिल किस लेवल का हो रहा है इस गांव में। सुबह सुबह टपरी पे अपना एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ ताश चल रहे हैं। और क्या चाहिए जिंदगी से? अंग्रेजी वाइब गुजरात में आप। नमस्ते। गांव का रास्ता किस तरफ से है? चलो हमारे साथ चलो। चलो। हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है। तो मुझसे भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ बोलते हैं ना। कैसे सीखी इन्होंने? अभी इधर तो बोलते ही है ना हिंदी तो। अच्छा चलो। क्या नाम है आपका? तमा भाई। तमा भाई। आपका? आदिप भाई। आदिप भाई। इनके नाम के पीछे भाई लगता है गाइस, तो हम आपको भाई बोलेंगे। हाँ। तो मेरे को मेरी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा भाई कि मैं इतना कुछ अलग देख रही हूँ गुजरात में। मुझे लगी नहीं ना मैं गुजरात में। गुजरात का तुम नहीं है। नहीं, मैं तो बाहर की हूँ। मुझे अभी लग रहा है कि मैं गुजरात में खड़ी हूँ। ना आपको ऐसे लगेगा हम अफ्रीका में आते हैं। पहली बार गाइस अफ्रीकन को भी गुटखा खाते हुए देख रहे हैं। मावा खाते हैं सब यहाँ। हाँ मावा खाओ। हाँ, ये कहाँ से सीखा? यहीं से ही? यहीं से। जब नवाब था जो जूनागढ़ का, हाँ। वो यहाँ हमें 1000 साल पहले यहाँ अच्छा। अफ्रीका से युगांडा से हाँ। जहाज में काम करने के लिए हमारे बूढ़ों को लेके आए इधर। महल का काम पूरा हो गया। हाँ। बाद में उसने यहाँ रहने के लिए जमीन दी कि तुम यहीं रह जाओ और वापस अफ्रीका क्यों जा रहे हो। गाइस ये लोग 1000 सालों से यहाँ पे, इनकी पूरी दादा परदादा यहाँ रह के चले गए और पता नहीं है किसी को इतना ज्यादा अभी भी इस गांव के बारे में। जब 1000 साल पहले आए थे साहिली भाषा बोलते थे। अच्छा। और धीमे धीमे हमारी बस्ती यहाँ रहने लग गई, फिर गुजराती बोलना सीख गए। ये सरकारी स्कूल है? हाँ सरकारी है। ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं अभी। अच्छा, तो ये स्कूल कब से बना हुआ है गांव में? 400-300 साल से है। मतलब है काफी लंबे समय से है। गाइस इस गांव तक पहुंचना ही मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था ना कि अहमदाबाद से यहाँ तक आने के लिए भी मैंने 10 घंटे का ट्रैवल करा है। हेक्टिक तो है तो अब इतने से ट्रैवल मेरा मुंह उतर गया है। अभी पूरे दिन धूप और ये पोल्यूशन में शूट करना है, और ये तो ढंग से पानी भी नहीं पीती है, फिर भी तुम्हारा स्किन डल क्यों है? नहीं होगा भाई, मेरे फेस की जो ब्राइटनेस है ना, ये हिमालय विटामिन सी सीरम की वजह से है। और मैं इस प्रोडक्ट को काफी लंबे समय से यूज कर रही हूँ और अब तो ये मेरा गो टू प्रोडक्ट बन चुका है मेरी डल स्किन को फिक्स करने के लिए। इसमें है विटामिन सी, नायासिनामाइड और नेचुरली डिराइव हाइलुरोनिक एसिड। और ये सीरम तीसरे दिन से ही आपकी स्किन के नेचुरल ब्राइटनेस को अनलॉक कर देता है और इसको यूज करना भी बहुत ईजी है। बस आपको इसके 2-3 ड्रॉप अपने फेस पे लगा के जेंटली मसाज करना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लो ताकि से मॉइस्चर लॉक हो जाए। तो आप भी अपने लिए मंगवा लो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट के साथ साथ हिमालय की वेबसाइट और ऐप पे भी अवेलेबल है। ये अफ्रीका का देसी वर्जन है कि अगर अफ्रीका देसी होता तो कैसा दिखता। मतलब बच्चों ने आंखों में काजल लगा रखा है, मोटा मोटा स्याहियां लगी हुई है बच्चों के, कि बच्चों को नजर ना लगे। बिल्कुल एकदम जैसे कि हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चों के काजल लगाती है, बिल्कुल वैसे लगा हुआ है।
देखो बढ़िया गर्दन तक पाउडर लगा रखा है अपने बच्चे को, आंखों में मोटा मोटा काजल है। नाम? सबर सबर सबर। शब्बीर। यहाँ पे क्या हो रहा है? लाने आए, क्या लाने के लिए आए। नहाने के लिए आए हो? नहा लिए? नहीं, अभी थोड़ा नहाएंगे फिर जाएंगे। कोई कूदेगा? कौन कूदेगा? ओहो आ गया मास्टर, आ गया जी, एक मास्टर मिल गया मुझे, मैं कूदूंगा। ये गया गया गया। अरे भाई साहब तू भी, अरे भाई कहाँ से सीखी स्विमिंग? कहाँ से सीखी? बचपन से ही। बचपन से ही आती है? हाँ। सबको यहाँ से खड़े हैं ना, हाँ उसको भी आती है। हाँ, मेरा छोटू इधर आ भाई। अब बच्चे बच्चे को स्विमिंग आती है, सब गोते मार रहे हैं। गाइस घर की वाइब भी बिल्कुल देसी है, कंबल कुंबल लगे हुए हैं, मस्त कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, तारों पे भी कपड़े टंग रहे हैं। और टब में इतना पानी भर के क्यों रखा है? वासन के धोने के। अच्छा कपड़े धोने के लिए पानी भर के रखा हुआ है। वासन आप धोए। आ जाए। क्या नाम है? कल्पना। अरे वाह, क्या देख रहे हो कल्पना? गाने। किसका? टीवी पे गाइस अक्षय कुमार चल रहा है। कहाँ से आते हो? दिल्ली से। क्या उतरना है? शूटिंग उतरना है। शूटिंग करने आए हैं। शूटिंग करना हाँ। हाँ हाँ, पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है जमपुर। पाकिस्तान? हाँ, मिनी पाकिस्तान है। मैंने तो मिनी अफ्रीका सुना था। हाँ, मिनी अफ्रीका। पाकिस्तान क्यों बोला? भूल गई मैं। भूल गई? तो आप भूल गई, मैं डर गई। मैं निकल रही हूँ यहाँ से। वहाँ दिखाती हूँ, चलो। क्या खा रही हो? आ रही हूँ मैं अभी, मेरे लिए तो रुको। ये किसका घर है? माता जी का मंदिर है। अच्छा मंदिर है गाइस। और गाइस इस गांव के साथ साथ यहाँ पर कुछ यूनिक है, तो वो है ये मंदिर। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसमें एक दरगाह भी है। हिंदू मुसलमान सबके जमने का। सब आते हैं? सब आते, सब लोग वहाँ नमते। अच्छा हाँ। पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ अपनी आंखों से कि मंदिर के अंदर ही दरगाह बनी हुई है, और दरगाह के अंदर ही इन्होंने मंदिर भी बना रखा है। मतलब यहाँ पे सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह पे आकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। खुश हो गई? खुश हो गई? बस। बैठ जाऊँ? क्या बना रहे हो? सब्जी। किस चीज की? ये क्या है? मिर्ची सूखल। अच्छा, और ये रोटी की चीज की है? देखो बहन, हम तो क्या खाते हैं, पार्लेट बाजरे की रोटी की बिस्किट खाते हैं हम। अच्छा। वो मिलती भी है ना मिलती भी नहीं है। अच्छा। वो नदी है, हाँ। वो किनारा दादा देवे ना हम खाए नगार सी बाबू। अच्छा खाना इस गांव में पूरा लोग गुजराती खाते हैं, कुछ अलग भी बनता है? मसाला। बकाला क्या होता है? वो बैंगन। अच्छा ये आलू। अच्छा गुजराती खाना खाते हैं लोग यहाँ पे। कुछ अफ्रीका का भी खाते हैं क्या? अफ्रीकन खाना भी बनता है? वो इसमें मैं नहीं सुनती। नहीं सुनती? नहीं उसमें मैं सुनती नहीं हूँ। नहीं मिलेगी ये कह रही मैं नहीं जानती किसी अफ्रीकन को। सीरियल चल रहा है गाइस, आ जाओ। सीरियल चल रहा है? कौन सा? CID। और कौन कौन से नाटक देखते हो? यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखते हैं? कुछ ऐसे अफ्रीकन की कोई फिल्म देखते हो? कुछ नहीं। दंगल पे CID चल रहा है गाइस। गाइस मुझे इनसे
बात करके एक चीज समझ आ गई कि इनको खुद भी ना अफ्रीकन के कल्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं। इन्हें ये तो पता है कि अफ्रीकन की तरह दिखते हैं, पर उनसे रिलेटेड चीजें इनको बिल्कुल नहीं पता है। दोपहर में सब चीज है भाई, यहाँ पे मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा। दोपहर में कुछ जैसे देसी हिंदुस्तानी नहीं होते वो है, सब सोए पड़े हैं, मजे कर रहे हैं। हिंदी गुजराती हिंदी आती, गुजराती आती है। दोनों आती है। आप क्या कर रहे हैं? बैंक का घर है। काम क्या करते हो आप? हम बस धमाल में जाते हैं। धमाल में? हाँ, धमाल क्या है? जंगली डांस करते हैं ना। अच्छा, आपका ट्रेडिशनल डांस? हाँ हाँ, वो अभी भी होता है यहाँ पे? होता है ना। मैंने इस गांव के बारे में जितना सुना था वो तो सब सच निकला। ये गांव वाकई में मिनी अफ्रीका है। अब चलते हैं अपना अगला यूनिक गांव देखने। और ये गांव है महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर। गाइस, इस गांव की सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ पे किसी के भी घरों में ना कोई दरवाजे नहीं। अच्छा। क्योंकि देखो, सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि यहाँ पे लोगों ने इतने बड़े बड़े घर भी बना रखे हैं। घर में जो जो चीजें होनी चाहिए वो भी है, और सबसे मेन चीज जो होती है घर में वो होती है घर का दरवाजा, वो गायब है। हमने सुना था कि दरवाजे नहीं हैं, पर मुझे तो गांव में घुसते ही पहले गेट दिखाई। गाइस, ये क्या हो गया? शायद इसका मेरे आते ही दरवाजे तो नहीं लगवा लिए लोगों ने। यहाँ भी दरवाजा है। यहाँ भी दरवाजा है। यहाँ ये घर एक मुझे दिखा है जहाँ मुझे दरवाजे नहीं दिख रहे हैं। ये घर आपका ही है? हमारे काफी बड़ा घर आपका दिख रहा है, पर घर पे दरवाजे नहीं लगे हुए। नहीं, दरवाजे नहीं होते। दिखा ऐसे दरवाजे होते। अच्छा, मतलब दरवाजे हैं लेकिन ये स्लाइड करने वाले। हाँ, पर हमने तो सुना था कि यहाँ पे किसी के भी घर में दरवाजे नहीं है। पहले नहीं थे, अब हो गए। अब हो गए हैं। अभी कोई भी खुला नहीं रखता। थोड़े टाइम मेरे लिए और रुक जाते हैं। पहले आ जाते तो तब हो जाता था। अच्छा, स्लाइड वाले दरवाजे अलग कैसे हैं? अलग कैसे है? अंदर आके देखो। अच्छा, इससे लॉक हो जाता है, बस ताला नहीं लगा रहे हो। पहले ये सच है, लेकिन अब मॉडिफाई जमाना आएगा। प्लाईवुड के दरवाजे बिठाए, अच्छा। लेकिन लॉक नहीं नहीं करते, लेकिन दरवाजे लग चुके हैं। वो खाली है ना, मुझे कुत्ता बिल्ली अंदर जाने के ये होती है ना, उसके वास्ते लगा दिया। ताला नहीं इधर। ताला नहीं है। हाँ, ताला लेकिन नहीं। वो किवाड़े लग चुके हैं। हाँ, सरकता है दरवाजे। अच्छा, वो जो बिजागरी वाला दरवाजा कुंडी नहीं है, कुंडी नहीं। अच्छा, खाली वो फोल्डिंग का दरवाजा। वैसा तुमको किधर भी नहीं मिलेगा कि जिसको बिजागरी हुआ है। और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि दरवाजे तो अब लगना चालू हो गए हैं, पर कुंडी और ताले लोग आज भी नहीं लगाते। ताले अभी भी नहीं लगते, इसके पीछे क्या रीजन? चोरी नहीं होता। चोरी नहीं होती बिल्कुल भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि हुई हो इस गांव में चोरी? चोरी करने की बहुत प्रयत्न किया। अच्छा। सक्सेस नहीं होता है वो। सक्सेस नहीं होता। सक्सेस नहीं होता है। और अगर मान लो कभी चोरी हो गई तो? करके दिखाना, ट्राई लेना है।
तो मतलब आज तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई सामान इधर से उधर हुआ? चोरी करने वाला अंधा पागल बन जाता है। अच्छा, ये भी है कि अगर कोई चोरी करे कि वो अंधा पागल या उसके साथ कुछ ना कुछ। चोरी किया तो पूरा घूम जाएगा लेकिन बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, फिर वो जो चीज उठ रहा है वो लाके छोड़ेगा फिर निकल जाएगा। शनि महाराज को डरते लोग चोरी क्या करेंगे? सही बात। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि लोग यहाँ पर शनि भगवान के डर से चोरी नहीं करते, पर इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्ते। खाने का अच्छा लगता है। नहीं, आप खाइए, आप खाइए। खाओ 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 खाओ। अरे आप खाओ, खाओ खाओ खाओ। थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है। मराठी आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है? मुझे पूरी पूरी मराठी कम आती है। आती है तुम। अच्छा, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ पे घर में एक भी दरवाजा नहीं है? नहीं है, दरवाजा चलता नहीं है। तो अगर आपको मान लो कहीं शहर से बाहर जाना होता तो कैसे जाते हो आप? वो कैसे पड़ता है छोड़ने का? तुम कितना भी चीज वस्तु अंदर रखने का कोई भीति नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डर भी नहीं लगता कि क्या डर नहीं आएगी? बात डर नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है कि मतलब यहाँ पे कोई भी? इसका कारण ऐसा है, वो शनि महाराज की मूर्ति पानस नाला इधर ही, वो पानस नाला देखे तुम? वो पानस नाले से बहती आने के बाद एक दिन उधर अड़क गई थी। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले इस गांव में बाढ़ आई थी, जिसमें एक पत्थर खिसक के इस गांव में आ गया। और जब गांव वालों ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश करी तो उस पत्थर में से खून बहने लगा। फिर उसी रात गांव वालों के सपने में शनि देव आए और उन्होंने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें अपने घरों पे दरवाजे, कुंडी या ताले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तब से उनकी इस बात को मानकर गांव वालों ने ना तो अपने घर पे दरवाजे लगाए, ना तो ताले और ना ही कुंडी। और अगर आज किसी के घर पे दरवाजे हैं भी तो उसके भी घर पे ना तो कुंडी है और ना ही ताला लगता है। हम सब पैसा सोना चांदी सब घर में रखते, डब्बे में। हाँ, सोना चांदी किधर है? सोना चांदी डब्बे में। गाइस, अब तक तो मुझे 2-4 स्लाइडर्स वाले डोर दिख रहे थे, पर यहाँ पे बिल्कुल दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। डब्बा रहता है ना, इसमें रखते, कुछ बैंक में। इन्होंने मेरे सामने पूरी ज्वेलरी शॉप खोल दी है कि देखो मैडम, आप देखो, क्योंकि इन लोगों को भगवान पे बहुत भरोसा है। इनको पता है कि इनकी एक भी चीज इधर से उधर नहीं होगी। लाखों की चीजें खुले में ही रख दे रहे हैं। लाखों का ये 3 तोला 30 लाख। आ रही हूँ। इसमें पैसा है। आप मेरे को पैसे भी दिखा रहे हो? कितने पैसे हैं? कितना भी जितना लगेगा उतना है, देखो। कैश गाइस, कैश। जाओ, तुम्हारे लेके जाओ। अच्छा, अगर मान लो जैसे अभी आपने मुझे ये कैश दे दिया है, तो ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया ना मुझे, तो ये चोरी थोड़ी हुई? चोरी नहीं ना हो गई तो तुमने नहीं लेना पड़ेगा ना मर्जी से। क्या नहीं? तो भगवान जी, मैंने वापस कर दिया है। गाइस, इन लोगों का जो शनि भगवान पे बिलीफ है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज की डेट में यहाँ पे कई घरों में दरवाजे हैं, कई घरों में दरवाजे नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर यूनिक बात दरवाजे नहीं रह गए। अब यूनिक बात ये है कि कुछ भी हो, यहाँ से कोई भी सामान चोरी नहीं होता। ये बहुत बड़ी और अलग बात है। तो गाइस, अब चलते हैं अपने अगले यूनिक विलेज में, जो कि है केरल के एक छोटे से गांव कोडनी में। इस गांव की सबसे यूनिक बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ट्विंस वाला गांव है। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस हैं, तो वो यही है और कहीं नहीं। केरल में एक ऐसा गांव है जहां सैकड़ों जुड़वा बच्चे हैं। वो किस कारण से है ये होता है हमें तो पता तो नहीं। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। देखो, इंटरनेट पे तो ये चीज है कि इसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस हैं, और हम तो अपना चेकिंग करेंगे ना, हमारा तो यही काम है। देखते हैं चल के।
अंकल जी, पहले तो ये समझ में नहीं आता पूछूं कैसे कि हम बात कर सकते हैं। इंग्लिश में पूछूं, हिंदी में पूछूं, मलयाली मुझे आती ही नहीं है। इस गांव में ट्विंस है ना बहुत सारे? ट्विंस। मलयालम, हिंदी 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 थोड़ी थोड़ी चलेगी। थोड़ी। ओ भाई, ये मेरा गाँव अच्छा, वो केरला में कोडगी फारूक नगर में मेरा घर। इधर बड़ा वाला पैसा ऐसा वाला आदमी नहीं है, थोड़ा पैसा वाला, छोटा वाला है। वो हमें पता है, गाँव बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे, दुकान भी बहुत अच्छी। दुकान भी बहुत अच्छा है। हाँ, ट्विंस कहाँ मिलेंगे? इधर एरिया में नहीं है अभी। कहाँ पे? थोड़ा आगे जाएगा, इधर की तरफ। तैयाला। कहाँ पे है ये? वो अभी इधर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। हमारे विलेज देखने के लिए क्यों आ गया? बहुत जगह है ना केरला में। आपका विलेज इसलिए देखने के लिए आया क्योंकि इसके बारे में हमने इंटरनेट पे बहुत सुना कि यहाँ पे बहुत सारे ट्विंस रहते हैं। ये विलेज में ज्यादा ट्विंस है ना? हर घर में 10 घर निकालेगा तो उसमें 5-6 घर में ट्विंस है। तो मतलब बातें तो सारी सच है। हाँ, सच बात है। आपका कोई ट्विन है? नहीं, मेरे को नहीं। हमें ट्विंस देखने कहाँ मिलेंगे? और स्कूल में जाके थोड़ा बात करेगा। स्कूल में जाके? कहाँ पे है स्कूल? इधर ही था, इधर एक स्कूल है। गाइस, उशेर जी ने बातों ही बातों में बहुत अच्छी सलाह दे दी हमको कि आपको ट्विंस देखने हैं बहुत सारे, तो आप स्कूल में जाओ। स्कूल में आपको इकट्ठे ट्विंस देखने को मिल जाएंगे। हाय, ट्विंस दिख नहीं रहे यार, अभी तक तो मुझे सारे अलग अलग ही दिख रहे हैं। ट्विंस कहाँ है? ट्विंस। नमस्ते। How many jodas we have? 5 jodi है। 5 जोड़ी। See, can we see them? Yeah. इतना बच्चा इकट्ठा हो गया गाइस, जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा ट्विंस कहाँ है। मुझे खोजने पड़ रहे हैं। मुझे एक जोड़ा ट्विंस का मिला है और ये शायद से ट्विंस है। यू ट्विंस कम। एक और जोड़ा मिला ट्विंस का। कम। बाकी के कहाँ गए यार? आ रहे हैं, बाकी के भी आ रहे हैं। सेम बट डिफरेंट। गाइस, अभी तक लड़की लड़का आते हैं, अब आए हैं दोनों भाई बहन और सेम शक्ल के। हाँ, एक नर्सरी में, एक जोड़ी में नर्सरी। ट्विंस? 5 जोड़ी ट्विंस खड़े हैं हमारे सामने, देखो ध्यान से। कुछ का चेहरा थोड़ा अलग है, पर कुछ तो बिल्कुल ही सिमिलर है भाई। पहचान ही नहीं सकते बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस स्कूल में यही ट्विंस है कि और भी हैं? पिछले साल तक बहुत था, अभी ये बड़ा होता है ना, तो यूपी हाई स्कूल ऐसे जाते हैं, बट ये मुल्क में बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अभी क्या है कि पिछली बार अभी 5वीं में गया, ये 4 क्लास तक है। 5 में आगे और स्कूल आगे दूसरे स्कूल में चले गए। मतलब है बहुत सारे। टीचर पहचानते कैसे हैं? वो कुछ लोग को निशान में, कुछ लोग का हाथ में, कभी चप्पल में चेंज होते कलर है, देखो। हाँ, अलग चप्पल पहनी है तो पहचान सकते हैं। ऐसा भी होता है कि टीचर पहचान नहीं पाते और एक की गलती की सजा दूसरे को मिल जाती है। होता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बट ट्विंस नहीं है। आपके ट्विंस नहीं है? नहीं, मेरा 2 बच्चा है, लड़का लड़की। और गाइस, इस गांव के लोकल लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे ट्विंस के बारे में और अच्छे से जानना है तो मुझे मिलना पड़ेगा भास्करन जी से, जो कि है ट्विंस एसोसिएशन के फाउंडर। नमस्कार। नमस्ते भास्कर जी। ऑल गुड? भास्कर? नीशू, not issue. It's Nishu Tiwari. Yes. You coming from? Delhi. Yes. My sons twins. I know Bhaskar and Nabi Bhaskar. Your sons are twins. They are here right now? My sons. Your sons. So they are still small or now? 32 years old. 32 years old. वो बागर साइड का लड़का इधर आता है बात में, वो तो इधर कर देगा ना, वो तो बच्चा
twins है। कोई अगर इस गांव का नहीं है और बाहर से भी आके रह रहा है और यहाँ पे शादी करेगा और तब भी उसके ट्विंस हो जाते हैं, तो मतलब जगह में कुछ ऐसा है। जगह स्पेशलिस्ट ये कौन सी पीढ़ी से चलता आ रहा है कि यहाँ पे ट्विंस ही हो रहे हैं? എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ओल्डेस्ट twins is 87 years 87 years old है फर्स्ट ट्विंस। पहले ट्विंस जो है यहाँ के वो 87 इयर्स ओल्ड हैं, मतलब पुराने ट्विंस। और इस ट्विंस गांव की हिस्ट्री कितनी पुरानी है यही बताने के लिए भास्करन जी ने मुझे वो सारे आर्टिकल्स दिखाए जो इस गांव पे अब तक छपे हैं। 2007 मार्च रिपोर्टेड ट्विंस। गाइस 2007 में भी देख रहे हो इनके गांव की खबर छपी थी इस मैगजीन में कि यहाँ पे कितने सारे ट्विंस हैं, बल्कि उन सारे ट्विंस का फोटो भी छपा हुआ है। ये 2009 की मैगजीन में भी खबर आई है ट्विंस से रिलेटेड। गाइस ये बता रहे कि विदेश से भी लोग आकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाकर जा चुके हैं। और ट्विंस की हिस्ट्री जानने के बाद हम निकल गए कुछ और ट्विंस की फैमिली से मिलने। हाय, हेलो, हाय। आवाज भी साथ निकल रही है सिंक होके बिल्कुल। नेम ईशान, इजान। ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। अच्छा इनको बोलना एक हाथ ऊपर करना। सेम उठाया, सेम हाथ उठाया। इनको बोलो आप कि इनके फेस में से किसी भी एक फीचर को टच करें। ट्विन टेलीपैथी भी पूरी चालू है गाइस। मैंने इनको बोला कि आप अपने फेस में से किसी एक फीचर को टच करो। दोनों ने नाक पकड़ी है। इनको खाने में क्या पसंद है? भाई खाना सब कुछ एक जैसा, मतलब खाना भी सेम ही पसंद है। टीचर ने कभी तेरी जगह इसको मारा है? एग्जैक्ट सेम टू सेम, कपड़े भी सेम, पजामा भी सेम, चप्पल भी सेम, हंसते भी सेम है गाइस। नाम क्या है? नाम नेम मोहम्मद ईशान। सेम नाम है? थोड़ा नाम मोहम्मद ईशान। नाम भी माँ बाप ने सेम रख दिया, बस इसके नाम से ई हटा दिया। इसका शान, इसका ईशान। सेम कपड़े पहनते हो डेली। तुम दोनों अपना एक हाथ ऊपर करो। इनको भी बोलो अपना कोई भी फेस में से कोई भी फीचर टच करें। फेवरेट कलर पीला, ब्लू। यहाँ मैच नहीं करा इनका आंसर। नो सेम सेम। गाइस थोड़ी थिंकिंग मैच करती है, थोड़ी नहीं करती है। शक्ल पूरी मैच कर रही है। और फिर मैं चली गई इस गांव के एक हॉस्पिटल में ये जानने के लिए कि यहाँ पर इतने ट्विंस हो क्यों रहे हैं। What is happening here? Usually studies going on. Actually, most probably. और डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि साइंटिस्ट भी इस जगह पर रिसर्च कर रहे हैं, पर उन्हें भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया। कुछ का कहना है कि ये जेनेटिकल है, पर कुछ का कहना है शायद ये एनवायरमेंटल है। So any other cultural belief also is? It's a very personal suggestion. It's not scientific. Here, according to Korean, there is a Islamic scholar. His name is Mambaran Nagar. पर गांव वालों का मानना है कि ये सब कुछ ममरम सैयद अलवी जी की वजह से हो रहा है, जो कि इस गांव के सबसे पुरानी मस्जिद के इस्लामिक स्कॉलर थे। People are believing there is a reason behind that. Maybe it's a Mambaran Nagar. गाइस यहाँ के डॉक्टर से भी बात करके मुझे ये समझ में आ गया है कि वो भी यही बोल रहे हैं कि साइंस भी अभी रिसर्च कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतने ज़्यादा केसेस ट्विंस के क्यों देखने को मिल रहे हैं। उनको भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ मैजिकल तो है यहाँ पर, क्योंकि साइंस भी नहीं समझ पा रही इस चीज़ को कि एक बंदे का ट्विन हो सकता है, 2 बंदे के हो सकता है, चलो मान लो 10-15 के भी हो सकते हैं, पर यार यहाँ तो केसेस 400-500 के पार होते नजर आ रहे हैं।
बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन मज़ा आया भाई वीडियो में। ऐसी चीज़ें नई नई देखने का एक मन करता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने भाई ये चीज़ें मूवीज़ वगैरह में देखी होती थी। मतलब कि जब एक 19 की मूवी चल रही है ना, अगर कोई डबल रोल आ गया या डबल कोई मतलब कि शाहरुख खान 2 बनकर आ गए मूवी में, तो भाई हम सारी स्टोरी मतलब कि एक साइड पर रख देते थे और उस चीज़ पर ही फोकस रखते थे कि यार डबल पार्ट भी होता है, हम शक्ल भी होता है एक दूसरे का, तो ये एक मज़ा आता था मतलब कि देखने का। लेकिन आप इधर देख लो भाई, पूरा एक विलेज ही मतलब कि जुड़वा है और सारे ये केस 400-500 केस एक निकलता है, तो ये बहुत मतलब कि एक अच्छी बात है या एक मज़ा लेते। लेकिन फर्स्ट भाई आ जाए ना एक अफ्रीका विलेज पर है, तो वो चीज भाई बहुत मतलब कि सबसे पहले तो भाई हमने मौलवी साहब को देखा है। मौलवी साहब का बचपन में बाल नहीं थे क्योंकि भाई हमारा ख्वाब था कि मौलवी को मतलब कि टोपी के बगैर देखे, तो वो भाई आज मतलब कि हमारा ड्रीम पूरा हो गया है। टोपी दाढ़ी मूंछ हो गई। लेकिन वो भाई फाइनली हमारा एक ख्वाब पूरा हो गया है। लेकिन अच्छी बात है यार। और सलमान वो सलमान तो उधर भाई वो ढोल गल में पहन कर बजा रहा था। वो जो आए थे ना अफ्रीकन डांस, और मजे की बात है भाई कटिंग भी सेम। यार वो जो डांस कर रहे थे ना, वो ऐसे नाचते हैं और पीछे से जो धुआं निकला है ना, सलमान उसमें तेल डालता है। वो जो ऊपर बंगड़ा ऊपर चढ़ गया है ना, वो ये है बंगड़ा ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया काफी हो यार। जो डांस सलमान इधर करता है ना, वो ऐसे ऐसे करके वो इनसे इंस्पायर होता है भाई। अच्छा जो सॉन्ग पर कर रहा यार अजब कर यार सीरियस हो गया ये। सीरियस का मेरे यार चला गया होगा कहीं। कोई नहीं सलमान भाई बताओ यार, इतनी वीडियो 29 मिनट की देखी है अरमान भाई, आप बताओ। वीडियो यार बड़ी कमाल किया, 3 जगहों पे गई है लड़की, तो बड़ी बड़ी चीजें बहुत अच्छी चीजें दिखाई हैं। और यार ये देखने एक गई है गांव में, वहां पे भाई घर के दरवाजे नहीं है। वो तो सोच के गई थी कि दरवाजे होंगे नहीं, पर गई है वो कहते पहले होते थे, अब तो ना दरवाजे जो है ना वो लगा लिए हैं, पर स्लाइड वाले दरवाजे हैं, ना कुंडी लगाते हैं ना लॉक लगाते हैं। पर यार पुराने वक्त में वो कहते हैं कि एक ना पत्थर आया था, जो आई थी ना सुनामी, उसमें आया था पत्थर, वो उसको भाई वो पूछते हैं उसमें से भाई वो ख्वाब आया था इनको शनिदेव, हाँ कि भाई आपने ना दरवाजे आपकी रक्षा मैं करूंगा। वही भाई आप लेके आए, आपको सामने था बाबा जी ने भाई सब कुछ दिखा दिया निकाल के। और क्या ये सोना है हमारे घर, ये भी हमारे घर, ये इतना पैसा पड़ा, पैसा भी दिखा दिया। यार सोचो कि अगर वो आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो घर में पीछे अकेले ही है, चोरी नहीं होती कोई मसला। यार वो आपने गाना नहीं सुना, वो कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर, वो इस गांव से भाई उन्होंने मतलब कि लेकर। और ये ट्विंस वाला जो है ना, ये भी कमाल है यार। एक जगह का एनवायरनमेंट का यह कहते हैं कि ऐसा है, साइंसदान भी रिसर्च कर रहे हैं कि पता नहीं लग रहा वे हो क्यों रहे हैं इतने साइंसदान इधर अगर बसूरे हो जाते हैं, ट्विंस इतने हो क्यों रहे हैं। बिल्कुल यार, एक आ जाए ना ट्विंस, दुनिया तबाह हो जाए यार। देख आदमी बस करो यार, लेकिन भाई दुआ यही करेंगे कि इन जैसे ना हो। बिल्कुल यार, काफी अच्छी वीडियो थी। लेकिन उस गांव में अगर देखा जाए ना, जहाँ डोर नहीं है, उनके साथ साथ एक ये भी बात है कि उन लोगों का एक यकीन देखे कितना ज़्यादा है एक ऊपर वाले पे, कि चाहे हमें जो भी हो जाए ना भाई, ये पैसे पड़े हैं। अब हो सकता है उन्होंने वीडियोस में भी एक शो की है, कोई उनको डर नहीं, सोना उन्होंने अपना दिखाया, पैसे दिखाए, कोई डर नहीं भाई, उनको पता है, एक उनका यकीन है, ऐसे यकीन होना चाहिए। बाकी जो एक पहले आया गांव, वो भी ठीक है, बिल्कुल एक अफ्रीकन वाला था, एक हरकतें भी थोड़ी थोड़ी उनकी नज़र आई हैं। जब वो भाई नहाने के लिए गए हैं, जाकर उन्होंने भाई उल्टा सीधा छलांगे लगाई, वो काफ़ी देखने वाला था। लेकिन ये कि उनको एक ना उनके रहन सहन या उनका जो एक खाना है वो वाला सीन नहीं है। बाकी एक और यूनिक चीज़ है कि जो भाई उन्होंने मंदिर और उसके अंदर दरगाह बनाई हुई है ना, ये भाई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि देख लो उधर ही आते हैं भाई, वो भी पूजा भी करते हैं, जिन्होंने अपनी दुआ मांगनी है या जो उनकी मानता है वो उधर चले जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था।
भाई वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन लड़की ने जो पहला गांव दिखाया है ना, जहाँ पर वो अफ्रीकन रहते हैं, तकरीबन वो हज़ार साल से इधर ही हैं, तो उनको तो ना तो अफ्रीकन वाली कोई ज़बान आती है, तो जब वो रहे इतने सालों से इधर रहे तो उनको यही हिंदी आती है, ठीक है। तो जब लड़की ने उनसे बात की तो लड़की को यही महसूस हुआ था कि इनको हिंदी नहीं आएगी, ये अफ्रीकन है तो ये वही बोली बोलेंगे। तो उन्होंने वो बोला कि हम 1000 साल से इधर रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो पता भी नहीं, उन्होंने अपना हमारे मुल्क वालों ने पीछे बुलाया भी नहीं कि ये हमारे मुल्क में आकर क्या करेंगे, ये यहीं पर रहे और यहीं पे ही हम रह गए हैं। तो भाई उनका जो रहन सहन का तरीका है ना, वो तो यार मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जैसे अपना छोटी छोटी गलियां और वहाँ पर गंदगी, जिस तरह उन्होंने वो एक औरत से पूछा कि आप जिन्हें ये पानी किस ये रखा हुआ है टप में, तो उन्होंने बोला जी हमने इधर कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में भाई वो जिस तरह अंडरटेकर होता है अपना सोहेल साहब, सोहेल की तरह वो एक साथ साथ चला है लड़की के, तो उसने भाई सारे रास्ते दिखाए हैं कि ये होता है ये होता है। तो आगे जाकर उन्होंने भाई मंदिर दिखाया, और मंदिर में भी भाई उन्होंने एक दरगाह बनाई हुई है। तो उधर इस चीज़ का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को किसी पे डाउट हो कि यहाँ हिंदू पूजा क्यों करते हैं या मुसलमान दरगाह पे क्यों आते हैं, उधर ये चीज़ नहीं है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है यार। भाई निशु ने वीडियो काफ़ी कमाल की बनाई है भाई, उसने देखो कि कितनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। लेकिन पहले भाई जो उधर अपना गई है ना एक इलाके में जिधर भाई वो साउथ अफ्रीका के शक्ल के रहते आदमी, लेकिन वो भाई बता रहे थे कि हमारे बुजुर्ग जो बड़े हैं ना वो इधर काम के लिए या किसी वजह से इधर आए थे, लेकिन वापसी जाने के तो उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने भाई हमें जगह दे दी कि हम आप इधर ही रहें, तो हम भाई शुरू से 1000 साल से भाई इधर ही रह रहे हैं कि। लेकिन देखो भाई उनकी बात है ये है कि उनको भाई हिंदी आती है, साउथ अफ्रीका वाली वो अब जो अपने यहाँ होती है ना बोली वो नहीं हैगी, हिंदी बोलते हैं वो। तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन जब वो अपना दूसरी जगह पर गई है जिधर भाई दरवाजा ही नहीं है गया, कमाल भाई हो गया कि वो बोलते हैं कि हम भाई जो हमारा सोना रुपया पैसा जो भी है ना हम इधर भाई डब्बे में अपना रख देते हैं कि कोई चोरी करता ही नहीं है। जो चोरी करता भी है ना तो वो भाई अंधा हो जाता है, उसको नज़र ही कुछ नहीं आता। जब तक वो भाई उधर अपना जो चीज़ उठाई है ना उसने वो रखनी नहीं है ना, तो भाई उसको नज़र ही नहीं आना है क्या। तो दूसरा भाई वो जो जुड़वाल वाला सीन है ना वो तो अखीर हो गया भाई। वो कहते हैं कि साइंस वाले भी इधर हैरान हो गए हैं कि ये कैसे होता है क्या, लेकिन भाई होता है, ये तो मानना पड़ेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है क्या, होता है क्या ये भी। नहीं ऐसे ही देखो ना, हमारे गांव में भी 3-4 केसेस हैं ऐसे जुड़वा लोग लड़के और मतलब जुड़वा हैं, और जिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें सेम होती हैं, कुछ की जो है ना वो सेम नहीं भी होती। ये चीज़ जो है ना वो एक नेचुरली है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ है। लेकिन जो हम इधर देखते थे, लेकिन जो जब वो गांव का सीन देखा ना तो वहाँ पे भाई वाकई कुछ ना कुछ है, क्योंकि एक आध केस हो तो बंदा कहता है कि कोई नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वहाँ पे भाई हर एक दूसरा तीसरा घर या मतलब इतने एक अगर जुड़वा है तो वो भाई एक वाकई डिफरेंट चीज़ है। बाकी जो है ना वो भाई दूसरा गांव वाकई एक जो है ना वो देखने वाला इसलिए था क्योंकि पहले एक टाइम के ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं होता था, लेकिन अब थोड़े बहुत उन्होंने किए हैं। उसकी वजह ये है कि जो मतलब जिस तरह बिल्ली या जानवर जो है ना वो दाखिल हो जाते हैं, वो चीज़ें कुत्ता आ जाता है। वो नहीं बोलना था ना, वो बोल भी रहा है। ये क्या इधर दरवाजे से इशारा भी कर दिया उधर ही दरवाजे से। वो कमाल की वीडियो थी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।